हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं निखिल सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो गाइज आज हम आप सभी के लिए साइंस के कुछ रैंडम क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि नेवी एयरफोर्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो गाइज आज की क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। सो गाइज चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का या की क्या समान रहता है, आपको ये पूछा गया है क्वेश्चन में। 4 ऑप्शन है आपके पास, 5 सेकंड है आपके पास इसके लिए करने का टाइम, तो जल्दी से करिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। ओके, तो मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, समान वेग होता है। वेग समान होता है जब भी कोई वस्तु गिरती है स्वतंत्र रूप से। अगला क्वेश्चन है, छोटा सा न्यूमेरिकल है आपके पास। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। इसमें मान ज्ञात करना है, त्वरण क्या होगा। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से करिए। छोटा सा है, न्यूमेरिकल लगना है। ओके, तो चलिए मैं बताता हूँ वरना टाइम वेस्ट होगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इस वजह से। चलते हैं, 1 मिनट। ओके, कह रहा है कि जब 2 किलोग्राम वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण क्या होगा। तो एक फार्मूला आपने त्वरण निकालने का पढ़ा होगा, ए बराबर एफ अपान एम। तो ए का वैल्यू आपको निकालनी है और एफ की वैल्यू आपको दी है 5 न्यूटन, और उसके बाद एम बराबर 2 किलोग्राम दिया है। 2 से 5 को डिवाइड कर दिया जाएगा, आपके पास आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें डैश की जगह पॉइंट लगा लीजिएगा आप, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है, पूछ रहा है या किसका कथन है। ओके, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। 2 ऑप्शन आपके अगले पेज पर दिए होंगे। पहला ऑप्शन है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। बी ऑप्शन है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है। सी ऑप्शन है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। डी ऑप्शन है गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो आपको राइट आंसर देना होगा जल्दी से। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जल्दी से राइट आंसर अपने मन में क्लिक कर लीजिए। तो चलिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, संवेग संरक्षण। रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। इसको बहुत ही ध्यान से करिएगा दोस्तों, क्योंकि अक्सर क्या करते हैं लड़के, जैसे ही ऑप्शन ए देखते हैं तुरंत टिक कर देते हैं ऑप्शन ए जड़त्वाघूर्ण, और आपका आंसर गलत हो जाता है। ओके, चलिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, जड़त्व, विश्राम का जड़त्व जो भी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दिशा में विद्युत आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। ओके, तो चलिए मैं बताता हूँ। ऑप्शन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा।
ओके, ऑप्शन सी होगी इसमें राइट आंसर, ऑप्शन सी। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान आवेश पर कोई भी बल नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा में समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर 4 ऑप्शन है। बल की दिशा क्षेत्र में के लंबवत होगी, ऑप्शन बी है। बल की दिशा क्षेत्र के दिशा में होगी, ऑप्शन सी है। बल की दिशा क्षेत्र के विपरीत होगी, ऑप्शन डी है कोई बल नहीं लगेगा। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही पीछे वाला ही क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा घुमा दिया गया है और आप इसे गलत करेंगे, मेरी 90% संभावना कह रही है आप इसे ज़रूर गलत करेंगे। ओके, तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई बल नहीं लगेगा। क्योंकि रीज़न ये है कि अगर कोई आवेश जब समांतर गति करता है चुंबकीय क्षेत्र में तो उस पर कोई बल ही नहीं लगता, क्योंकि यही पीछे वाला क्वेश्चन है। जस्ट देखिए, अभी आपने पढ़ा, दिशा में विद्युत आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा। किस दशा में नहीं लगेगा? इसी दशा में नहीं लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आवेश गति कर रहा है तो। देखा? तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब स्वतंत्र लटकी हुई धारावाही प्रणालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रणालिका के रुकने की दिशा होती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से क्लिक कर लीजिए। मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लंबी धारावाही प्रणालिका का चुंबकत्व पूछ रहा है कहाँ पे होता है, सबसे कम ज़्यादा जो भी। तो जल्दी से क्लिक कर लिए, इसके बाद मैं बताता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिरों पर सबसे कम होता है। जो धारावाही प्रणालिका होती है, लंबी धारावाही प्रणालिका, उसके सिरों पर जो चुंबकत्व होता है वो सबसे कम होता है और बीच में जो होता है वो सबसे अधिक होता है। यानी अगर ऑप्शन ए में कम की जगह ज़्यादा लिख देते मध्य में तो ये ऑप्शन ए भी सही हो सकता था। चलिए वो बात की बात है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से असत्य कथन चुनिए। ऑप्शन ए है, 2 धारावाही प्रणालिकाएं परस्पर लिखा है, इस पर सही कर लीजिएगा, परस्पर होगा, उसी प्रकार आकर्षित तथा प्रतिकर्षित होती हैं जिस प्रकार 2 चुंबक एक दूसरे को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करते हैं। ऑप्शन बी है, प्रणालिका में चुंबकत्व का गुण उसी समय तक विद्यमान रहता है जब तक कि उसमें विद्युत धारा रहती है। ऑप्शन सी है, ए तथा बी दोनों। ऑप्शन डी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप बताइए, फिर बताते हैं। चलिए मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा, सोच रहे होगा आज टाइम ही नहीं दे रहे भाई साहब, तो टाइम का थोड़ा अभाव है मेरे पास, जल्दी से करते हैं। चलिए ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। इनमें से दोनों जो हैं वो दोनों असत्य हैं, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों असत्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो लेकर आए हैं वो आपके लिए है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा, जल्दी से पढ़िए इसको। एक सीधे विद्युत धारावाही तार में विद्युत धारा के प्रवाहन से उत्पन्न होने वाली चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। ऑप्शन 4 हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है तार के लंबवत, ऑप्शन दूसरा है तार के समांतर, ऑप्शन सी है तार के वृत्त की ओर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना राइट आंसर जो भी है वो कमेंट बॉक्स में क्लिक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आज का वीडियो और सेशन अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। सो गाइस, चलिए इस सेशन का भी यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।